Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student of class 6. Welcome to online classes of science. In the previous video, we have discussed some topics of unit number 3, sensitivity in living organism. Kindly open page number 22 of science book. सेंसिटिविटी इन एनिमल्स, हसासियत जानवरों में। सेंसिटिविटी क्या होती है कि किसी भी चीज़ को फील करना, सेंसिटिव होना, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना। देखते हैं एनिमल्स में किस तरह से होती है। एनिमल नीड टू सेंस चेंज इन देयर सराउंडिंग्स टू बी एबल टू सर्वाइव इन देयर एनवायरनमेंट। एनिमल्स को ज़रूरत होती है सेंस की, कि जो उनकी सराउंडिंग्स में, जो इनके इन्वायरमेंट में जो भी चेंज आए उसको फील करने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए उन्हें ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एनिमल या बर्ड है, वो उसको आदत है नॉर्मल टेम्परेचर में रहने की, मगर और उसका सर्वाइवल भी, उसकी बॉडी इस तरह की वो एक नॉर्मल मॉडरेट टेम्परेचर पे रहे। मगर जैसे ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, हॉट हो जाता है, जो उसके लिए डेंजरस है, जो उसके सर्वाइविंग के लिए जो है बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है, तो फिर क्या होता है, अगर वो फील नहीं कर पाएगा टेम्परेचर, तो वहीं उसकी डेथ हो जाएगी। तो उसे पता ही नहीं चलेगा क्या चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप फील करें, किसी चीज़ को महसूस करें, एबल हों, इस काबिल हों। तो इसके लिए हमें सेंसेस की ज़रूरत होती है तमाम एनिमल्स को। एनिमल्स कैन डिटेक्ट चेंजेस इन टेम्परेचर। एनिमल डिटेक्ट कर सकता है चेंजेस को, टेम्परेचर को, यानी हरारत, क्या टेम्परेचर आगे पीछे हो रहा है, एनिमल्स फील कर सकते हैं। प्रेशर कर सकते हैं। लाइट इंटेंसिटी, लाइट की शिद्दत क्या है, तेज़ लाइट है, हल्की लाइट है। सडन नॉइजेस, अचानक से जो आवाज़ें आती हैं उनको भी सेंसेस कर सकते हैं आप लोग। दीज चेंजेस और स्टिमुलाई कैन बी फेल्ट बाय स्पेशल ऑर्गन विच मेक अप द सेंसरी सिस्टम। ये चेंजेस क्या कहलाते हैं, स्टिमुलाई आपको पहले बताया था। तो ये जब इनके लिए स्पेशल ऑर्गन होते हैं जिनसे हमें फील होता है। और सिंपल ऑर्गन जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म, सिंपल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सिंपल माने वन सेल वाले, जो हमें नज़र नहीं आते आँखों से, जो हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं, उनको बस कुछ चीज़ें वो ऑब्जर्व करते हैं, जैसे लाइट, रोशनी फील करेंगे, अंधेरा फील करेंगे, गर्मी, सर्दी, इस तरह की चीज़ें जो है वो फील करते हैं। मगर जो ज़्यादा डेवलप एनिमल होते हैं उनके पास एक पूरा सिस्टम होता है, सेंसरी सिस्टम, जिसके ज़रिए वो रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन अपनी सराउंडिंग से। डेवलप एनिमल्स में दे आर एबल टू रिएक्ट और रिस्पॉन्ड क्विकली टू दिस स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है, पहले आपको बताया था मैंने, कि कोई भी चेंज आ जाए और वो अफेक्ट करे ऑर्गेनिज्म को, वो उसे फील करे, दैट इज स्टिमुलाई। कोई भी चेंज आ जाए, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलाई। ये बार बार ये वर्ड आता रहेगा, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज स्टिमुलाई। अब कोऑर्डिनेशन हमें पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे। ऑल द सिस्टम ऑफ द बॉडी आर क्लोजली लिंक एंड डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हमारे, आपको पता है, बॉडी का पिछले चैप्टर में ही हमने आपको बताया है कि बहुत सारे सिस्टम है, जिसमें से हमने 3 पढ़े थे। एक हार्ट सिस्टम पढ़ा था, सर्कुलेटरी, एक रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ा था जिससे आप सांस लेते हैं, और एक हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये सिस्टम सब एक दूसरे से लिंक होते हैं, एक दूसरे पे इन्हिसार करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं बॉडी को चलाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, फूड कंज्यूम होता है, डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट कहाँ होता है, फूड कहाँ डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, फिर ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर बॉडी में पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो फूड तो खाना है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम में गया, तो क्या है, ये इंटरलिंक है आपस में चीज़ें। इसी तरह ब्लड जो है वो आपका ऑक्सीजन ले रहा है, कहाँ से ले रहा है, रिस्पायरेटरी सिस्टम से ले रहा है। तो ये सब इंटरलिंक हैं चीज़ें और एक साथ चल रही होती हैं।
These systems work together and their activities are intricately related. When we run or do some strenuous exercise, our body needs more of food and oxygen to produce more energy. जब हम भागते हैं या फिर हम कोई स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करते हैं, हमारे जिस्म को ज़्यादा खाना और ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। आवर रेट ऑफ रिस्पायरेशन इंक्रीजेस ऑटोमेटिकली, हमारी सांस लेने की रफ्तार बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। और फिर जब सांस लेने की रफ्तार बढ़ती है, हमारी सांस तेज से चलती है, तो हमारा दिल भी बहुत तेज़ी से धड़कता है, जिसे कहते हैं हार्ट बीट बिकम फास्टर। इन द सेम वे, इसी तरीके से जब आपको साइट और स्मेल ऑफ फूड आते हैं, आवर माउथ बिगिंस टू वाटर, हमारा दिल चाहता है कि हम उसे ईट करें। कोई भी चीज़ हम जब देखते हैं, आवर आइज एंड साइट स्मेल ऑफ फूड, यानी साइट मीन्स आप किसी एक बहुत डिलीशियस फूड को देख रहे हैं और आपके सामने रखा हुआ है और आपको उसकी स्मेल भी आ रही है, आप खुशबू भी महसूस कर रहे हैं, तो फ़ौरन आपका जो माउथ है वो उसका दिल चाहेगा कि वो खाए और हमारा माउथ वाटरी हो जाता है, यानी कि पानी आने लगता है। उसका मतलब है कि वो रेडी हो जाता है उसे ईट करने के लिए। तो इसका क्या मतलब है कि सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक है। ये इंटरलिंक होना, वर्किंग टुगेदर, तमाम ऑर्गन्स का काम करना और सिस्टम का बॉडी के, ये क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। दो सिस्टम से कोऑर्डिनेशन होती है, एक नर्वस सिस्टम से और एक एंडोक्राइन सिस्टम से। नर्वस सिस्टम के लिए इन्होंने कहा है, पेज नंबर 15 देखिए, काइंडली ओपन पेज नंबर 15। इसमें ये हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम है। ये गौर से देखिएगा, ब्रेन है, ब्रेन से जो नर्व्स निकल रही हैं वो पूरी बॉडी में आ रही हैं, इवन कि आपकी टो तक आ रही हैं, पाँव के अंगूठे तक ये आ रही हैं, सारी वेन्स पूरी बॉडी में फैली। तो ये क्या है? नर्वस सिस्टम है। गौर से देखिए, अभी इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्या है? नर्व्स हैं, और ये बीच में क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। Now come to the our point. The nervous system is made up of nervous tissue, आपने देखा, and the endocrine system is made up of gland which produces chemical substances that circulate in the blood stream. इस पिक्चर पे देखिए, पेज नंबर 23 पे बहुत सारे ग्लैंड्स बने हुए हैं। गले में थायराइड ग्लैंड बना हुआ है, यहाँ पे जो है पेनक्रियास बना हुआ है, यहाँ पे ये एड्रिनल ग्लैंड बना हुआ है। ये सारे जो ग्लैंड्स हैं ये एक साथ वर्किंग कर रहे होते हैं आपस में एक साथ। तो फिर हार्मोन सिक्रीट होते हैं ग्लैंड्स में से, और फिर वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, वो हार्मोन्स। तो दो सिस्टम में मैंने आपको बताया, एक एंडोक्राइन सिस्टम और एक नर्वस सिस्टम, इनके दोनों मिलके कोऑर्डिनेट करते हैं। ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वर्क इन कोऑर्डिनेशन विथ ईच अदर। जो भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो एक साथ वर्किंग करते हैं कोऑर्डिनेट करके। This means that they do their work at the right time and the right speed to serve the body as a whole. Without coordination, the whole body would just be a collection of organ. कोऑर्डिनेशन होती है तो हर पार्ट को अपने टाइम पे काम करना है, जब भी वो एक प्रॉपर वर्क करेगा। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो बस सिर्फ हमारी बॉडी एक कलेक्शन ऑफ ऑर्गन बन जाएगी। ये तमाम जितनी हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं वो सब आपस में मिलके काम करते हैं, जब भी एक बॉडी प्रॉपरली जो है वो सरवाइव करती है। कम टू द पेज नंबर 23। इफ वी ऑब्जर्व केयरफुली, अगर हम गौर से देखें, वी फाइंड दैट आवर बॉडी इज परफॉर्मिंग मैनी फंक्शन एट द सेम टाइम। अगर हम बहुत केयरफुली नोट करें तो हम देखेंगे कि हमारी बॉडी बहुत सारे परफॉर्म कर रही है फंक्शन एक ही वक्त में। फूड इज़ बीइंग डाइजेस्टेड, फूड डाइजेस्ट हो रहा है, ब्लड जो है वो डाइजेस्टेड फूड को लेकर पूरी बॉडी में जा रहा है, ऑक्सीजन लेकर जा रहा है, फिर किडनी जो है वो रिमूव कर रही है वेस्ट सब्सटेंस को, लंग्स जो है वो ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। ये सब काम एक ही वक्त में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सुबह जो है वो रिस्पायरेशन हो रही है, शाम में जो है ना वो किडनी जो है एक्सक्रीट कर रही है और सुबह जो है वो खाना हजम हो रहा है, बल्कि सारा दिन एक साथ तमाम ऑर्गन मिलके 24 आवर्स वर्किंग कर रहे होते हैं।
इवन यू आर स्लीप, जब आप सो भी रहे होते हैं। द ब्रेन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द बॉडीज कोऑर्डिनेशन। ब्रेन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है कोऑर्डिनेशन में। ये मैसेज रिसीव करता है मसल से, सेंस ऑर्गन से, और आपको मैसेज वापस भेजता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। अगर आपने एक ऑरेंज का टेस्ट किया है, आपको फौरन क्या फील होगा? यू जस्ट ईट अ टैंगी फ्रूट, आपने एक टैंगी फ्रूट खाया है। व्हेन यू ईट मैंगो, आप मैंगो खाते हैं, आपको एक स्वीट टेस्ट फील होता है। कैसे होता है? जैसे ही आपने खाया, आपकी बॉडी के जो सेंस ऑर्गन था, कौन सा? टंग, जुबान, इसने फौरन मैसेज दिया ब्रेन को कि मैंने कोई स्वीट चीज़ ली है। तो ये मैसेज लेकर ब्रेन से गया, टंग से गया ब्रेन तक, और ब्रेन ने वापस उसे मैसेज दिया। तो आपके समझ में आया कि मैंने कोई टैंगी फ्रूट खाया है या फिर स्वीट फ्रूट खाया है। अगर आपको कोई मॉस्किटो बाइट करता है आपके हाथ पे, आप फौरन से अपना हाथ हटाते हैं। कैसे? जैसे ही उसने बाइट किया, आपके नर्व्स, यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम है, सारे नर्व सेल आए हुए, उन्होंने मैसेज दिया ब्रेन को, ब्रेन ने मैसेज बैक किया, और फिर आपने फ़ौरन से हाथ हटा लिया कि मुझे किसी मॉस्किटो ने या किसी भी चीज़ ने बाइट किया है। तो ये इस तरीके से मैसेजेस रिसीव करता है कौन? ब्रेन, तमाम ऑर्गन से बॉडी के, और वापस मैसेज भेज देता है मसल्स को कि अब ये एक्शन करना है। द ब्रेन इज मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ नर्व सेल विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ब्रेन लाखों नर्व सेल से बना हुआ है जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैसेजेस आर कैरिड अलोंग नर्व सेल इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिक वेव और इम्पल्स इन वन डायरेक्शन ओनली। मैसेजेस जो है वो नर्व सेल से इलेक्ट्रिक वेव की शक्ल में जाते हैं या इम्पल्स की शक्ल में जाते हैं, और एक डायरेक्शन में जाते हैं। नर्व सेल की सेल बॉडी है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस इससे से निकलती हैं। शॉर्टर ब्रांच क्या कहलाती है? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स मैसेज लेती है नर्व सेल से। ये मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे डेंड्राइट्स बने हुए हैं। पेज नंबर 16 पे आइए। ये नर्व सेल ऐसे होता है, और ये देखें जो इसमें से ब्रांचेस निकली हैं, ये क्या हैं? ये हैं डेंड्राइट्स। ये रिसीव करती हैं मैसेजेस दूसरे नर्व सेल से, और फिर एक और लॉन्ग ब्रांच को देती हैं जो कि एक्सॉन कहलाता है, और एक्सॉन मैसेज ले जाता है नर्व सेल से बाहर, और इसी तरीके से एक दूसरे नर्व सेल से होते होते ये मसल्स तक, ग्लैंड्स तक, ऑर्गन्स तक जाते हैं, और बहुत सारे एक्सॉन मिलके क्या बनाते हैं? नर्व बनाते हैं। और ब्रेन हमारा कहाँ तक करता है? एक्सटेंड स्पाइनल कॉर्ड। आपको पेज नंबर 15 में मैंने पिक्चर शो की थी कि ये स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। ब्रेन का पार्ट हमारा, यहाँ ब्रेन का पार्ट है ये स्पाइनल कॉर्ड, जो कि हमारी बैक तक जा रहा है। द स्पाइनल कॉर्ड इज अ बंडल ऑफ नर्व सेल। इसमें भी बहुत सारे नर्व सेल का बंडल है, विच रन डाउन इनटू द बैकबोन, जो बैकबोन तक जा रहा है, इंटेस्टाइन तक जा रहा है। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो आर्म्स, आपकी बाजू, आपके लंग्स, आपके हार्ट, आपके लिवर, स्टमक और तमाम जगहों पे नर्व सेल्स को लेकर जा रही है। अच्छा, सेंसरी नर्व सेल्स जो है वो सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक ले जा रही है मैसेज। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि ब्रेन तक मैसेज कैसे पहुंचता है। आपकी बॉडी में नर्व सेल है जो ब्रेन को मैसेज लेकर जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेंसरी नर्व सेल। और जो ब्रेन से वापस मैसेज आपको आ रहा है मसल्स तक, आपके ग्लैंड्स तक, तो वो किसके जरिए आ रहा है? वो मोटर नर्व्स। याद रखिएगा, दो नर्व सेल है, एक सेंसरी नर्व सेल है और एक मोटर नर्व है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम एक्चुअली हमारे जो बॉडी में ग्लैंड्स हैं बहुत सारे, जैसे आपके ऑर्गन्स हैं, आपके हाथ, पाँव, मुंह, नाक, कान, हाथ, आपके पैर, ये सारी चीज़ें, आपका सर, ये सब आपके ऑर्गन्स हैं, आज़ा। इसी तरीके से अंदर ग्लैंड्स होते हैं बॉडी के अंदर इंटरनली। वो ग्लैंड्स उन कुछ जूसेस सिक्रेट करते हैं, उन जूसेस को हम कहते हैं हार्मोन्स। सही है, वो हार्मोन्स जो है वो हमारी बॉडी को रन कर रहे होते हैं। जब तक वो हार्मोन्स
जो है वो रिलीज होंगे, फिर उसके बाद वो हमारी बॉडी को प्रॉपरली वर्क होगा। अगर हार्मोन्स प्रॉपरली नहीं रिलीज होंगे तो फिर हमारी बॉडी वर्क नहीं कर सकेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक थायराइड ग्लैंड है, आप सब लोगों ने अपनी जो डेली लाइफ में, डेली रूटीन में आप सब ने सुना होगा कि थायराइड हो गया, किसी ज़्यादातर लेडीज़ को होता है, फीमेल्स को होता है। तो थायराइड क्या होता है? थायराइड क्या बीमारी? ये एक ग्लैंड है जिसमें थायराइड, ये एक थायराइड हार्मोन रिलीज करता है जो हमारी बॉडी की बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। इसी तरह पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये एक हार्मोन रिलीज कर रहा होता है। फिर एड्रिनल ग्लैंड है, ये हार्मोन रिलीज कर रहा होता है। पैनक्रियास तो आपको मैं बताती हूँ, आप सबने सुना होगा आपके घर में या आपके रिलेटिव में या आपके इर्द गिर्द आपने सुना होगा शुगर हो गई, किसी को डायबिटीज़ हो गई। एक्चुअली वो वर्ड होता है डायबिटीज़ और आप लोग जो है आम लफ्ज़ों में से कहते हैं शुगर हो गई। तो वो शुगर क्या बीमारी है? डायबिटीज़ कौन सी बीमारी है? उसमें ये होता है बेटा, ये जो पैनक्रियास बना हुआ है लीफ शेप का ग्रीन कलर का पैनक्रियास, ये एक हमारी हम सब की बॉडी में ये एक हार्मोन रिलीज करता है। उस हार्मोन का नाम होता है इंसुलिन। वो इंसुलिन रिलीज करता है। जब ये इंसुलिन रिलीज कर रहा है तो ये हमारी बॉडी में जो भी खाना जा रहा है उसकी शुगर को कंट्रोल कर रहा है। उसके अंदर जो भी जो है कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च ज़्यादा है, उसको कंट्रोल कर रहा है। वरना अगर ये शुगर कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो हमारी बॉडी में ब्लड में ज़्यादा वो शुगर हो जाएगी और वो हमारी चीज़ों को डैमेज करेगी। तो इंसुलिन बनाना, अब डायबिटीज़ की डिजीज़ में, बीमारी में ये होता है कि बॉडी हमारी इंसुलिन बनाना कम कर देती है या ख़त्म कर देती है। तो फिर टैबलेट्स दी जाती हैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए, या फिर इंसुलिन लगाई जाती है डायरेक्ट ताकि वो रिलीज हो जाए। हमारे इंसुलिन क्या है? इंसुलिन तो पैनक्रियास बना रहा है ना, हार्मोन है। मगर जो हम ऊपर से इंसुलिन अपनी बॉडी में, किसी की बॉडी में लगा रहे होते हैं, तो वो इंसुलिन एक्चुअली आर्टिफिशियली मेड होती है, मेडिसिन होती है, वो हम लगाते हैं तो वो हमारी शुगर जाके कंट्रोल करती है हमारे फूड की। तो इस तरह ब्लड में ज़्यादा फूड नहीं होता। तो ये आपको बताने का मकसद, ये आपने पहली दफ़ा सुना होगा एंडोक्राइन सिस्टम, ये वो सिस्टम है जिसमें हमारी बॉडी में बहुत, ये तो आपको 2-3 बताए हैं, और भी ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? वो जो बना रहे हैं, वो जूस टाइप का हार्मोन रिलीज करते हैं, वो हमारी बॉडी की बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो इस वजह से ये एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है, ग्लैंड का सिस्टम। अब इसे पढ़ते हैं। Coordination is also brought about by chemical substances called hormones which are produced in a set of gland called endocrine gland। वही बात कि वही केमिकल सब्सटेंस होता है एक हार्मोन जो कि कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेशन करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है उसको सिक्रीट करते हैं। Certain parts of the body called target organ respond to the hormone. They control different parts of the body to bring about various responses such as fear, happiness, blushing. Response to hormone may last for a few minutes or may go on for many years। हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं, हम डर जाते हैं, फेयर, हैप्पीनेस, खुशी, ब्लशिंग, शर्माना, ये सारी चीज़ें कंट्रोल हमारा कौन करता है? हमारे हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं और फिर ये मैसेजेस भेजते हैं हमारे ब्रेन को। सेंस ऑर्गन क्या होते हैं? आप सबको पता है, आप लोगों के पास ह्यूमन बीइंग में 5 सेंस ऑर्गन हैं। कौन कौन से? आइज, एयर, टेस्ट, सही है, टंग, आपकी स्किन, नोज। अब क्या क्या आप इसमें से काम कर सकते हैं? हेयरिंग, हेयरिंग कहाँ से करते हैं? एयर से। एयर से आप कौन सा सेंस ले सकते हैं? हेयरिंग, सुनने का सेंस। स्मेल, आप सूंघ कैसे सकते हैं? नाक से। साइट, आँख से देख सकते हैं। टेस्ट, जुबान से। और टच, स्किन, स्किन में कहीं भी आपको फीलिंग आएगी, टच की आएगी। तो ये सारे जो है रिस्पॉन्स करके हमारे कहाँ पे, ये सारे ऑर्गन, इन ऑर्गन का काम है आँख, नाक, कान, हमारी जुबान और स्किन का, कि ये मैसेजेस जो इनके साथ जो कुछ हो रहा है वो मैसेजेस दें हमारे ब्रेन को और फिर ब्रेन वापस जो है वो मैसेजेस इनको दे और फिर वो रिस्पॉन्ड करें। अब हमें ब्रेन हमारा बताता है कि हम क्या देख रहे हैं, हम क्या जो है सूंघ रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं।
तो ये सारी चीज़ें ब्रेन सेंस ऑर्गन है हमारी, ठीक है। अब आते हैं एयर, एयर पे आते हैं। एयर कौन सा सेंस ऑर्गन है? एयर इज अ सेंस ऑर्गन। ये हमारे साउंड पे रिप्लाई करता है, हमें कोई भी आवाज़ आती है हमारा एयर जो है वर्क करता है। ये स्ट्रेचेस डीप इनटू द स्कल, ये हमारे अंदर तक है स्कल में, सिर्फ ऊपर नहीं है, बल्कि आपने सुना होगा कि एयर बहुत ज़्यादा डीपली अंदर भी होता है। अच्छा, एयर के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट है? आउटर एयर, मिडल एयर, इनर एयर। आउटर एयर वो है जो आपको नज़र आ रहा है, मिडिल एयर जिसमें से साउंड ट्रांसफ़र हो रही है, और इनर एयर जो बिल्कुल आपकी स्कल में अंदर की तरफ है। द आउटर एयर कंसिस्ट्स ऑफ अ फ्लैप ऑफ स्किन विच इज शेप लाइक अ फनल। आपकी जो बाहर का कान है वो फनल की शेप का है। हॉलो ट्यूब है अंदर एक हॉलो हो जाता है ना, हॉलो माने खोखला, एक ट्यूब सी है, वो एयर कैनाल कहला रही है। देखिए ये अंदर आपके इस तरह से कान जा रहा था, बाहर से तो आपका इस तरह बना हुआ है, और यहाँ आपको एक होल दिखता है, ये वो होल नहीं है, वो एक ट्यूब है, वो अंदर तक जा रही है, एयर कैनाल कहलाता है। और ये कहाँ तक जाता है? ये एयर ड्रम तक जाता है, एयर ड्रम में जा रहा है। और एयर ड्रम एक थिन मेम्ब्रेन है विच वाइब्रेट व्हेन साउंड वाज स्ट्राइक इट। एयर ड्रम जो है ये रही, जिसको अक्सर जो है वो कान का आप लोग पर्दा भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत पतली सी लेयर होती है और ये वाइब्रेट करती है जब कोई आवाज़ उससे टकराती है। द मिडिल एयर इज़ लाइक अ हॉलो चैम्बर। मिडिल एयर एक हॉलो चैम्बर है, खाली चैम्बर है जिसमें एयर होती है। इसमें 3 बोन्स होते हैं। कौन कौन से? ऑसिकल होते हैं, और ओवल विंडो है, और एस्ट्रोशियन ट्यूब है। ये किस में है? ये बीच वाले एयर में होती है एस्ट्रोशियन ट्यूब, एयर ऑसिकल्स और एयर कैनाल। ये तीनों से क्या बन रहा है? मिडिल एयर बन रहा है। और इनर एयर जो है, इनर एयर सेमी सर्कुलर कैनाल होता है, कोल्ड्रा होता है, और एस्ट्रोशियन ट्यूब होता है। ये तो इसका मिडिल एयर का है। तो ये 2 चीज़ों से जो है वेस्टिब्यूल से ये क्या बनता है? इनर एयर। और इनर एयर किस तरह होता है? स्नेल की तरह कॉइल होता है अंदर से। तो ये आपका एयर है, ये आपको इस तरीके से यहाँ से मैसेजेस जाते हैं, वेव्स की फॉर्म में जाते हैं, लहरों की फॉर्म में कान में आवाज़ जाती है, और इस तरह से होते हुए यहाँ पे अंदर आती है, और फिर ये ब्रेन तक मैसेज पहुँचाती है। आई के बारे में पढ़ते हैं। आई का इनर साइड इस तरीके से होता है। द आई इज लाइक अ टाइनी कैमरा। हमारी आंखें एक छोटे कैमरे की तरह हैं। ये एक मैसेजेस पिक्चर मैसेजेस भेज रही होती हैं ब्रेन को। पिक्चर मैसेज क्यों? जो कुछ वो देख रही है वो जैसे ब्रेन है वो सुन रहा है, तो वो वेव्स की फॉर्म में मैसेज भेज रहा है ब्रेन को, और एक तरह से आई पिक्चर मैसेज भेज रही है जो कुछ वो देखते हैं। आउटर आई जो है वो कॉर्निया कहलाती है। इसी तरीके से इसमें सारा आपको डिस्कस किया गया है कि आई का स्ट्रक्चर क्या है। कॉर्निया हमारी आंख को अलाउ करता है कि अंदर रोशनी दाखिल हो। जब आई का कलर्ड पार्ट आई का जब बंद करते हैं तो उसे कहते हैं इरस। इरस होता है और वो मस्कुलर होता है। इन द सेंटर ऑफ इरस इज अ होल कॉल्ड प्यूपिल। इरस के अंदर जो है वो प्यूपिल होता है, और प्यूपिल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय बिकमिंग नैरो और वाइडर। अच्छा, ज़्यादा लाइट आती है तो हमारी आंखें थोड़ी सी बंद होने लगती हैं, तो कंट्रोल करता है वो आई की लाइट का अमाउंट कितना आ रहा है। और कम लाइट होती है तो हम बहुत ज़्यादा गौर से देखते हैं, आंखें खोल के देख रहे होते हैं, तो हमारी प्यूपिल जो है वो थोड़ा सा वाइडर हो जाता है। या तो प्यूपिल नैरोअर हो जाता है यानी कंजस्टेड हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, या वाइडर फैल जाएगा। बिहाइंड द प्यूपिल कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारे पास, जो मसल से बने हुए होते हैं। रेटिना होता है, नर्व फाइबर होते हैं। नर्व फाइबर वहाँ से ब्रेन से आ रहे होते हैं जो ब्रेन को मैसेज देते हैं। और जो नर्व हमारी आई को ब्रेन से मिलाती है वो ये है ऑप्टिक नर्व। क्या है? ऑप्टिक नर्व। स्किन हमारी सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन है, यानी कि लार्जेस्ट इसलिए कहा गया आई है। बस आप आई एक छोटा कैमरा आप देख रहे हैं, एयर है आपके, एक एयर से आवाज़ आ रही, मगर स्किन तो हमारी थ्रू आउट पूरी बॉडी में है। तो लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन है एयर स्किन। स्किन की 3 लेयर्स होती हैं। एपिडर्मिस, सही है। एपिडर्मिस कौन सी लेयर है? सबसे आउटर लेयर है। इसमें 3 लेयर्स होती हैं सेल की, ठीक है। कौन कौन सी? डर्मिस, स्वेट ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड।
सही है। और इसमें खून की बारीक बारीक नालियाँ आ रही हैं, कैपिलरीज आ रही हैं। कहाँ पे आ रही हैं? स्किन में आ रही हैं, जो कि आपको जो है वो मैसेजेस कहाँ ले जाती हैं? ब्रेन तक। ये पोर्स बने हुए हैं। पोर क्या होते हैं? बारीक बारीक सुराख होते हैं जिससे हमारी स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग माने पसीना आता है। पेज नंबर 26। टंग जो है वो क्या करती है? हमारे मेन ऑर्गन टेस्ट का है। इसमें टाइनी स्पॉट होते हैं, टेस्ट बर्ड्स कहलाते हैं। छोटे 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 स्पॉट्स होते हैं। ये लिखा हुआ है देयर आर टेस्ट बर्ड्स फॉर ईच ऑफ द 4 बेसिक टेस्ट दे आर फाउंड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग। हमारे जो टेस्ट बर्ड्स हैं उनमें 4 बेसिक जो है वो टेस्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वीट, मीठा, सॉल्टी, नमकीन, सौर, खट्टा या फिर बिटर, कड़वा। ये टेस्ट बर्ड्स हैं। ये हमारे डिफरेंट पार्ट्स जो है हमारे अलग अलग टंग के पार्ट्स में मौजूद होते हैं और ये फील करते हैं टेस्ट को। जो स्वीट बर्ड होगा वो स्वीट को आइडेंटिफाई करेगा, पहचानेगा। अगर आप कोई खट्टी चीज़ खा रहे हैं तो वो आपका सॉर टेस्ट बर्ड पहचान लेगा। इसी तरीके से नोज़ जो है वो हमारे फील करती है। किसको फील करती है? स्मेल को फील करती है। और इसके पास क्या होता है? स्मेल रिसेप्टर होते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ खुशबू होती है, स्मेल होती है, उसको ये रिस्पॉन्ड कर रही होती है और ब्रेन तक जाता है। अच्छा, जो नर्व ब्रेन को कनेक्ट करती है नोज से वो कहलाती है ऑल्फैक्टरी नर्व। जो नर्व कनेक्ट करती है ब्रेन को आई से वो ऑप्टिक नर्व कहलाती है और जो नर्व कनेक्ट करती है ब्रेन को एयर से वो कहलाती है ऑल्फैक्टरी नर्व। ये आपको मैंने पढ़ाया है, ये आप पढ़िएगा। आईलैशेस के बारे में है कि आईलैशेस जो है वो किस तरह आपको आँखों को आपको महफूज रखती है, आपकी बॉडी का बैलेंस कैसे होता है, आपको भूख कैसे लगती है। इन 3 चीज़ों के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर की वर्किंग आप लोगों के लिए रेडी है। स्कूल में आइए, रिसीव कीजिए और उसे फिल करके दोबारा स्कूल में सबमिट कराइए। वर्किंग के बारे में मैं आपको बता दूं, मैंने इस चैप्टर के एमसीक्यूज बनाए हैं। तो एमसीक्यूज आपको स्टार्टिंग में भी मिल जाएंगे। जिस चीज़ के बारे में पूछा है एमसीक्यूज में वो टॉपिक आपने निकाल के देखना है और उसमें सर्च करना है, आपको मिल जाएंगे यहाँ से। और अगर आपको नहीं मिले तो आप जो है ये समरी देख सकते हैं। आपकी समरी से मैंने जो है ना वो एमसीक्यूज लिए हैं। आप समरी को स्टडी करें। समरी एक्चुअली वो सब कुछ है जो कि आपको इस बुक में, इस चैप्टर में पढ़ाया गया है। तो आप समरी को फॉलो कीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स आपको लास्ट टाइम की तरह पेज नंबर 29 है, उसको समझा दूं कि आपको किस तरह फिल करनी है। ये आपका टारगेट है, ये आपका टास्क है कि ये चैप्टर आपने डीपली पढ़ाया है मैंने आपको, इसको आपको फिल इन द ब्लैंक्स खुद फिल करनी है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत इजी, आवर सेंस ऑर्गन आर, हमारे कौन कौन से सेंस ऑर्गन है अभी आपको बताया मैंने, ये 5 सेंस ऑर्गन है। आई किस चीज़ का ऑर्गन है? साइट का है ना, देखने का ऑर्गन है। और कौन कौन से 4 बेसिक टेस्ट होते हैं ये मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ से टॉपिक निकाल के कि किस बारे में बात हो रही है, आप पीछे उस टॉपिक को निकालिए। जैसे आई की बात हो रही है तो आई की बात करें, आप आई का टॉपिक निकालें, ढूंढें। बैलेंस की बॉडी के बैलेंस की बात हो रही है तो यहाँ बैलेंसिंग लिखा हुआ है, आप इसको निकालें फिर पढ़ें। कौन सा केमिकल सब्सटेंस है जो कि प्लांट में ग्रोथ करता है स्टेम की, वो कौन सा केमिकल है? तो वो मैंने आपको प्लांट केमिकल्स यहाँ पे पढ़ाए थे कि कौन सा केमिकल जो है वो स्टेम की ग्रोथ में जो है वो स्पीडी रोल अदा करता है, यहाँ पे पढ़ा है आपने। सही है, ऑक्सीजन है, जियोट्रोपिज्म है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये आप जो है पेज नंबर 28, 29 इसको आपने खुद फिल करना है टास्क है। इसी तरीके से 3 ये बुक में ही फिल करना है आपको। 3 का टास्क है कि सेंस ऑर्गन का क्या काम है, आई स्पॉट का क्या काम है। आई स्पॉट किस में होता है? यूग्लिना क्लेमाइडोमोनास में होता है, आपको पढ़ाया था। इसी तरीके से ये आपका खुद टास्क है, आपको स्टडी करना है, वीडियोस देखनी है, समझना है उर्दू में और फिर इसको फिल करना है। इसके बाद ये आ जाते हैं लेबलिंग,
ये मैंने आपको वर्किंग दी है, जब आप वर्किंग लेंगे तो फिर आप उस पर लेबलिंग करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट इंशाल्लाह ताला यूनिट नंबर 4। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।